नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। कहा, गरीबों और पिछड़े लोगों का उत्थान उनकी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता। प्रधानमंत्री राजस्थान में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट खंड का लोकार्पण करेंगे। रमेश बैस महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बने। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन के समापन समारोह में शामिल होंगी। ऑपरेशन दोस्त के अंतर्गत 23 टन राहत सामग्री के साथ 7वीं उड़ान सीरिया पहुंची। और दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृतकाल में भी देश की प्राथमिकताएं वही हैं जो महर्षि दयानंद की थीं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में आज महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले समारोह का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि गरीबों और वंचितों का उत्थान उनकी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। श्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियां रफाल जैसे युद्धक विमान भी उड़ा रही हैं। आज देश की बेटियां बिना किसी पाबंदी के रक्षा सुरक्षा से लेकर स्टार्टअप तक हर भूमिका में राष्ट्र निर्माण को गति दे रही है। अब बेटियां सियाचिन में तैनात हो रही हैं और फाइटर प्लेन राफेल भी उड़ा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महर्षि दयानंद ने अपने वैदिक ज्ञान की सहायता से जलवायु परिवर्तन की समस्या का पूर्वानुमान कर लिया था। उन्होंने कहा कि एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया टिकाऊ विकास की बात कर रही है, ऐसे में महर्षि दयानंद द्वारा दिखाया गया प्राचीन भारतीय दर्शन का मार्ग ही इन समस्याओं का समाधान प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि भारत ने मोटे अनाज को श्री अन्न का नया नाम दिया है और इसे एक वैश्विक पहचान दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने सामाजिक जीवन में वेदों के महत्व को समझने पर बल दिया और समाज को एक नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती इस अमृतकाल में हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। महर्षि दयानंद जी की 200वीं जन्म जयंती का ये अवसर ऐतिहासिक है और भविष्य के इतिहास को निर्मित करने का अवसर भी है। ये पूरे विश्व के लिए, मानवता के भविष्य के लिए प्रेरणा का पल है। श्री मोदी ने कहा कि महर्षि दयानंद के जन्म के समय सदियों की दास्ता के कारण देश आत्मविश्वास विहीन और कमजोर अवस्था में था। उन्होंने कहा कि महर्षि दयानंद ने सामाजिक भेदभाव, छुआछूत और कई अन्य कुरीतियों के विरुद्ध सशक्त अभियान चलाया। महर्षि जी ने सामाजिक भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत ऐसी समाज में घर कर गई अनेक विकृतियां, अनेक बुराइयों के खिलाफ एक सशक्त अभियान चलाया। श्री मोदी ने कहा कि स्वामी दयानंद भारत की स्त्री शक्ति की भी आवाज बने और उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए कई पहल की। महर्षि जी ने महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का खंडन किया, महिला शिक्षा का अभियान शुरू किया। स्वामी दयानंद जी ने ये बिगुल तब फूंका था जब पश्चिमी देशों में भी महिलाओं के लिए समान अधिकार दूर की बात थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में राजस्थान के दौसा में 18,100 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट खंड का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 247 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। कल सुबह प्रधानमंत्री कर्नाटक में बंगलुरु के येलाहांका में वायु सैन्य अड्डे पर 14वें एयरो इंडिया शो का उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है। एक रिपोर्ट।
झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस महाराष्ट्र के नए राज्यपाल होंगे। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा लद्दाख के उपराज्यपाल बनाए गए हैं। पूर्व न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके अब मणिपुर की राज्यपाल होंगी। विश्व भूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का प्रभार सौंपा गया है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का और सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के, श्री गुलाब चंद कटारिया असम के नए राज्यपाल होंगे। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन अब नागालैंड के राज्यपाल होंगे। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को मेघालय की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार का कामकाज संभालेंगे। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रमुख राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं की आज सभाएं हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से गृहमंत्री अमित शाह और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, तिपरा मोथा पार्टी के नेता भी अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आकाशवाणी से बातचीत में सीईओ किरण गित्ते ने कहा कि उन परिवारों के लिए मतदान की विशेष व्यवस्था की गई है जो फेंसिंग से बाहर है लेकिन भारत के सीमा के भीतर रहते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा के जीरो लाइन के पास रहने वाले 165 मतदाता अपने वोट डाल पाएंगे। सीईओ ने यह भी कहा कि बीएसएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कुणाल सिंधे के साथ मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, अगरतला। गृहमंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के चांदीपुर में एक रैली को संबोधित किया और राज्य के विकास के लिए भाजपा उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। मित्रों, हमने गत 5 साल के अंदर यहाँ पर शांति स्थापित करने का काम किया है और अगले 5 साल त्रिपुरा को समृद्ध बनाने के 5 साल रहने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी ने हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरवे हीरा का सूत्र दिया है। इसके आधार पर हम त्रिपुरा को समृद्ध बनाएंगे। मेघालय में राजनीतिक दल मतदाताओं को आकर्षित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी और तृणमूल कांग्रेस सहित अन्य दलों के नेता बैठकें और जनसभाएं कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रचार में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, वंशवादी राजनीति, मेघालय असम सीमा विवाद और अवैध खनन के मुद्दे छाए हुए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्नेस्ट माउरी और बर्नार्ड मराक ने पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में खासी और जयंतिया पर्वतीय क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। भाजपा के राष्ट्रीय नेता तरुण चुग और ऋतुराज सिन्हा ने कहा है कि राज्य को परिवारवाद की राजनीति से मुक्त कराने की आवश्यकता है। नेशनल पीपुल्स पार्टी के सबसे बड़े नेता और मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा ने गारो पर्वतीय क्षेत्र में कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और विंसेंट एच पाला ने शिलांग में मौजूदा एनपीपी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, शिलांग। नागालैंड में सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता जनसभाएं कर रहे हैं। इनमें एनडीपीपी, भारतीय जनता पार्टी, एनपीएफ, कांग्रेस, लोक जनशक्ति रामविलास एनसीपीपी, एनपीपी, आरपीआई अठावले, जेडीयू, आरजेडी और सीपीआई शामिल हैं। भाजपा ने 31 ओकुलुतु विधानसभा सीट पहले ही निर्विरोध जीत ली है। इसलिए अब विधानसभा की 60 में से 59 सीटों के लिए मतदान होगा, जिसके लिए 12 राजनीतिक दलों से 4 महिलाओं सहित 183 उम्मीदवार मैदान में हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तर प्रदेश की 2 दिन की यात्रा पर जा रही हैं। राष्ट्रपति लखनऊ में वैश्विक निवेशक सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उनका काशी विश्वनाथ मंदिर और वाराणसी में गंगा आरती में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर वैश्विक निवेशक सम्मेलन के पूर्ण सत्र में भी शामिल होंगे। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज लखनऊ में खेल सुविधाओं से जुड़े 3 नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन किया। इनमें भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय केंद्र में 300 बिस्तरों वाला
छात्रावास, वातानुकूलित कुश्ती हॉल और खेल चिकित्सा विज्ञान का विस्तारित परिसर शामिल है। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में भारतीय खेल प्राधिकरण के लखनऊ केंद्र में खेल सुविधाओं पर 40 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 137 करोड़ 27 लाख रुपए की बुनियादी सुविधा विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। श्री ठाकुर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए कहा कि निवेशक सम्मेलन में पहली बार खेलों को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट और सकारात्मक है। श्री ठाकुर ने भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय केंद्र में भुगतान करो और खेलों की नीति को बढ़ावा देने और स्थानीय स्कूली विद्यार्थियों को भी शामिल करने का सुझाव दिया ताकि उन्हें खिलाड़ियों से मेलजोल का अवसर मिले। विदेश सचिव विनय क्वात्रा कल से 2 दिन की नेपाल यात्रा पर जा रहे हैं। उनकी यात्रा नेपाल के विदेश सचिव भरत राज पौडियाल के निमंत्रण पर हो रही है। विदेश सचिव के तौर पर यह श्री क्वात्रा की पहली नेपाल यात्रा होगी। भारत और नेपाल के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान नियमित रूप से होते हैं। साथ ही भारत अपने पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति पर अमल कर रहा है। विदेश सचिव की नेपाल यात्रा इसी क्रम में है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के विदेश सचिव आपसी सहयोग के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। भारत और नेपाल के संबंध ऐतिहासिक और सदियों पुराने हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच सहयोग और बढ़ा है। तुर्की और सीरिया के भूकंपग्रस्त इलाकों में सहायता के लिए भारत सरकार के ऑपरेशन दोस्त के अंतर्गत आज 7वीं उड़ान 23 टन से अधिक राहत सामग्री लेकर सीरिया पहुंची। विदेश मंत्रालय ने बताया कि राहत सामग्री में जनरेटर, सौर लैंप, दवाएं और अन्य राहत सामग्री शामिल हैं। राहत सामग्री दमिश्क हवाई अड्डे पर स्थानीय प्रशासन और सीरिया के पर्यावरण उपमंत्री को सौंपी गई। विदेश मंत्रालय इस महीने की 15 से 17 तारीख तक फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। यह आयोजन फिजी सरकार के साथ मिलकर किया जा रहा है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले ने सम्मेलन में शामिल हो रहे श्रीलंका के 5 सदस्यों वाले शिष्टमंडल को शुभकामनाएं दी। इस शिष्टमंडल में प्रोफेसर लक्ष्मण सेनव्रतने और प्रोफेसर उपुल रंजीत हेवावितान गमावे भी शामिल हैं। श्री बागले ने कहा कि हिंदी देशों को जोड़ने की भाषा रही है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 2018 में मॉरिशस में आयोजित किया गया था। श्रीलंका में भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से निर्मित जाफना सांस्कृतिक केंद्र का कल उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस केंद्र की आधारशिला रखी थी। श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रम सिंघे ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की ओर से उपहार बताते हुए धन्यवाद दिया है। दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 6 बजे से भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। T20 क्रिकेट में दोनों देशों के बीच 13 मुकाबलों में से भारत ने 10 मैच जीते हैं। कल इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को और ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को पराजित किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कल मध्य प्रदेश के भोपाल में रंगारंग समापन हुआ। महाराष्ट्र 161 पदक हासिल कर पहले स्थान पर रहा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने देश में खेलों के विकास के लिए केंद्र, राज्य और कॉर्पोरेट घरानों से सहयोग करने का आग्रह किया। हमें समाज को, सरकार को, कॉर्पोरेट घरानों को, हर किसी को खेलों की ओर से जोड़ना है। भारत में खेल तभी बढ़ सकते हैं अगर सरकारें केंद्र और राज्य के साथ साथ कॉर्पोरेट घराने और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, स्टेट फेडरेशन ये सब इकट्ठे आए और इंडिविजुअल्स भी हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन में 10 लाख से अधिक सुकन्या समृद्धि खाता खोलने पर डाक विभाग को बधाई दी है। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि इससे लड़कियों के भविष्य को सुरक्षित करने और उन्हें सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में महंगाई के विरोध में कल हजारों शिक्षकों ने देशव्यापी प्रदर्शन किया। इसे पुर्तगाल में हाल के वर्षों का सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। कर्मचारी संगठनों ने प्रदर्शन में 1 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने का दावा किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। कहा, गरीबों और पिछड़े लोगों का उत्थान उनकी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता। प्रधानमंत्री राजस्थान में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट खंड का लोकार्पण करेंगे। रमेश बैस महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बने। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल होंगे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन के समापन समारोह में शामिल होंगी। ऑपरेशन दोस्त के अंतर्गत 23 टन राहत सामग्री के साथ 7वीं उड़ान सीरिया पहुंची। और दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।